हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो ब्लॉग में बात करने वाला हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में। जी हां, एक रहस्य की तरह रह गया है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को लेकर कोई स्पष्ट नहीं बोलता, कोई एजेंसी स्पष्ट नहीं बोलती, कोई सरकार आज तक नहीं बताई। केंद्र में इतनी सरकारें आई गई लेकिन किसी ने उनकी मौत को लेकर खुलासा नहीं किया कि उनकी डेथ नेचुरल थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। तमाम लोग ये मानते हैं कि उनकी हत्या की गई थी और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। तो आज इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्या आखिर हुआ क्या था, ताशकंद में असल में हुआ क्या था। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो होता क्या है कि 1964 में एक घटना घटती है। घटना ये होती है कि उसमें तत्कालिक जो प्रधानमंत्री होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो उसमें प्रधानमंत्री के रूप में, दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है पंडित लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसमें देश बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा होता है। और ये उसके बाद पाकिस्तान एक तरह का मौका देखता है। जैसे ही चीन से युद्ध थोड़ा सा धीमा पड़ता है और बंद होता है तो पाकिस्तान एक मौके की तरह देखता है। पाकिस्तान को यूएसए का सपोर्ट था। उसे लगता है भारत इसमें बहुत ही कमज़ोर कंडीशन में, अगर इस वक्त हम इसके ऊपर अटैक करेंगे तो शायद हो सकता है हम कुछ प्रदेशों को, कुछ क्षेत्र को जीत सकते हैं। इस मंशा से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। और ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने सेना को ऑर्डर दिया कि आप युद्ध के लिए तैयार होइए। और जब युद्ध होता है तो ये युद्ध काफ़ी लंबा चलता है। फिर 1966 में क्या होता है, ताशकंद में एक समझौता होना होता है। इस युद्ध के लेके तमाम देशों का दबाव बना था भारत पे और पाकिस्तान में भी कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और इस युद्ध को भारत और पाकिस्तान भी जल्दी ही समाप्त करना चाहते थे। तो ये दोनों देश तैयार हो गए समझौते के लिए और ये समझौता होना था ताशकंद में। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। उस समय ये यूएसएसआर का हिस्सा थी। अब ये बिल्कुल अलग देश है। तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी पहुँचते हैं और पहुँचते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। वहाँ पर समझौते से संबंधित बातें होती हैं, उसके पत्र पे, लेटर पे साइन होता है और समझौता हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अब समाप्त माना जाएगा। सारे दोनों देश की सेनाएं पीछे हट जाती हैं। लेकिन इस समझौते के 12 घंटे बाद एक घटना घट जाती है। और ये घटना क्या घटती है, छोटी मोटी नहीं, ये घटना घटती है, देश को एक सूचना आती है, एक न्यूज़ आती है कि भारत के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। देश पूरा सदमे में चला जाता है, उनका परिवार सदमे में चला जाता है। अचानक से जो व्यक्ति बातें कर रहा था, युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर कर रहा था, वो अचानक से मौत कैसे हुई। बताया जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिवार वालों को, देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को ये शक हो रहा था कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। अब इसके आगे बात आती है एक सुभाष चंद्र बोस नाम की। सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहा जाता है कि 1945 में जहां दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वहीं पर यह बात कही जाती है कि जब ताशकंद में समझौता हो रहा था तो वो मौजूद थे वहां पे। अभी कितनी सत्य घटना है इसका तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन एक फोटो आया जिसमें शास्त्री जी के पीछे वो खड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका चेहरा जो है बिल्कुल, जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलता जुलता है। वो एक राजनीतिक अपराधी होते हैं ब्रिटिश के, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ रहता है सुभाष चंद्र बोस को लेकर। ये समझौता रहता है कि सुभाष चंद्र भारत में पकड़े जाते हैं या कहीं भी पकड़े जाते हैं तो भारत उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देगा, क्योंकि एक राजनीतिक अपराधी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध किया था। ये आप लोग कहीं ना कहीं से जानते होंगे। आगे की बात क्या होती है, उस फोटो में एक तस्वीर दिखाई देती है सुभाष चंद्र बोस की। अभी तस्वीर कितनी सच रहती है, ब्रिटिश एक्सपर्ट कहते हैं कि वही थे। यानी कि ब्रिटिश एक्सपर्ट का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी, ये बिल्कुल झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि 1945 में उनकी मृत्यु हो गई। वो ताशकंद में मिलने आए थे, फोटो में जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही सुभाष चंद्र बोस है। तो इस बात की पुष्टि करते हैं ब्रिटिश एक्सपर्ट। अब उसके बाद क्या होता है, मृत्यु के 40 मिनट पहले उनकी फ़ोन कॉल जाती है अपने बेटे को, सुनील शास्त्री को। सुनील शास्त्री बात करते हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट में एक बात, खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं लालू शास्त्री कि मैं भारत में आने के बाद बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, देश के सामने बहुत बड़ा सच रखने वाला हूँ। शायद ये बात कुछ लोगों को पता चल गई कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो सुभाष चंद्र बोस की बात को ले जाके देश को बताने वाले हैं, जिससे हो सकता है हालात बिगड़ जाएं या फिर कुछ चीज़ों में बदलाव आ जाए। और वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरीके से चीज़ें हों। अब ये बात अभी तक कहीं से पुष्टि नहीं हो पाई है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती है, कहती है कि हाँ ताशकंद में शास्त्री जी की मुलाकात हुई थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मानती है कि उनकी मुलाकात हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बच्चे सुनील शास्त्री
और उनकी पत्नी का मानना है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी, उनको मारा गया था। क्योंकि उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी, उनके शरीर पे हल्दी लगाए गए, उनको देखने नहीं दिया गया सही से और जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगर उनके परिवार को आपत्ति थी तो भारत सरकार को चाहिए था कि इस विषय पे जांच करवाने, क्योंकि उनका परिवार मांग कर रहा था कि इस पे जांच होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए। लेकिन कोई भी जांच नहीं होती है और ये घोषित कर दिया जाता है कि उनकी मौत नेचुरल थी। उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई गईं, आज भी हैं, लेकिन किसी ने अभी तक लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर कुछ भी इस तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि उनकी पता चल पाए कि उनकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये मौत उनकी कैसे हुई थी भारत देश को पता चलना चाहिए, क्योंकि वो भारत के एक बेहतरीन लीडर थे। देश को उस वक्त संभाला था उन्होंने जब भारत एक युद्ध से उभरा और दूसरे युद्ध में फंस गया। साथ ही साथ एक जो एग्रीकल्चर हमारा जो कोर था, जो कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश था, वो भी टूट चुका था। खाद्यान्न के उत्पादन बहुत कम हो गए थे और लोग भूख से मर रहे थे। उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री बने और जिसके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाती देश के साथ, तो फिर ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही अफसोस वाली बात है, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या जिस तरह से कि ये सच में मौत थी या फिर एक हत्या थी, तो ये हम या आप नहीं कह सकते हैं कि ये हत्या थी या मौत थी, क्योंकि सारी चीज़ें एक रहस्य की तरह बनी हुई हैं और अभी तक इस रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा है। ये भी रहस्य नहीं कन्फर्म होता है कि सच में क्या सुभाष चंद्र बोस ही वास्तव में मिले थे उनसे, या फिर यह भी उनके चेहरे से मिलता जुलता कोई व्यक्ति था। ये भी घटना अभी तक किसी सरकार ने भारत की स्पष्ट नहीं किया है। सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो फोटो जो उन्होंने चेक किया, जो ब्रिटिश लोग थे उसको चेक किए तो बताया कि नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो आज की वीडियो में इतना था। आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।